औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिजरा मेरे सामने और सूरह हिजर की आयत नंबर 6 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 1 चल रहा है। आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार की एक बदतरीन कुफ़ार का मुतालबा ज़िक्र फरमाया और फिर उससे ख़बरदार भी किया। वो मुतालबा ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार का ये मुतालबा कि अगर हम झूठे हैं तो तू हम पर अज़ाब ला के दिखा, और जिस वादे से जिस अज़ाब से तू डरा रहा है हमें, वो ले क्यों नहीं आता। अगर तू अल्लाह का सच्चा नबी है और हम इतनी नाफरमानी कर रहे हैं और तू अभी तक उस अज़ाब को लाने में नाकाम है, तो हम तेरी सच्चाई को क्यों कर माने। जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो वक्त आएगा और ये वादा जो अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, जब उसका मुकर्रर वक्त पूरा होता है तो अल्लाह ताला किसी कौम के लिए भी पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने एक लम्हे के तकदीम या ताख़ीर नहीं की, और तुम्हारे लिए भी जब वक्त पूरा होगा तो एक लम्हे को आगे पीछे नहीं किया जाएगा। और जब वो वक्त पूरा हो जाएगा उस वक्त तुम लोग ख्वाहिश करोगे कि काश तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, मोहलत दे दी जाए, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के बुलावे को, अल्लाह तबारक व तआला की दावत को और नबियों की दावत को कबूल करोगे। पीछे भी ऐसा होता आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी ख़बरदार किया जा रहा है कि वो वक्त आके रहेगा जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है, और उस वक्त तुम पछताओगे और मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे और तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा। आयत नंबर 6 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं कि लोगों से मुखातब हैं। आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन मुशरिकीन कुफ़ार के एक बहुत बड़े मजाक का ज़िक्र फरमाया। वो मजाक है जो एक आम आदमी से किया जाए तो ज़ेब नहीं देता, और ये मुनकरीन, ये मुशरिकीन, ये कुफ़ार मक्का, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे और ऐसा मजाक जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान भी होते थे। इस्तेज़ा कहते हैं, हंसी मजाक, जिसको ठट्ठा मजाक करना कहते हैं, वो किया इन्होंने। और क्या किया, कालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। वो शख्स जो तू कहता है कि मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला की किताब नाज़िल होती है, मुझ पर वही नाज़िल हो रही है। ये शख्स कौन था? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे थे। ए नबूवत का दावा करने वाले, ए मुद्दई नबूवत, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की वही नाज़िल होती है, और ये तुम्हारा झूठ है और हमें गुमराह करने वर्गलाने की कोशिश है, और तुम ये कह के हमें अपनी तरफ माइल करना चाहते हो। तुम समझते हो कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ के तेरी तरफ माइल हो जाएंगे। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि तुझ जैसा बंदा और हम जैसे लोगों को गुमराह करने की साजिश या प्लानिंग बनाए हुए हैं। हम जैसे और तुझ जैसे से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का में सबसे कमज़ोर तरीन समझे जाते थे। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, और उम्मी होने की वजह से बाकी अरब के लोग चूँकि ज़बानदान थे और उन्हें अपनी ज़बान पे फ़ख्र था और पढ़े लिखे थे, और बहुत बड़े बड़े शायर मक्के में पाए जाते थे, मौजूद थे, और जो इस्तेज़ा करते थे और भरपूर शायरी करते थे, और बाकियों को वो जितने भी लोग थे उनको क्या समझते थे, अजमी कहते थे, गूंगे बहरे कहते थे। इसलिए भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम समझ रहे थे कि ये हमारे मुकाबले में पढ़ा लिखा और ज़बानदान नहीं है। दूसरा ये कि मक्के में बड़े बड़े अमारत वाले लोग, बड़े बड़े मालो दौलत वाले लोग मौजूद थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालो दौलत में अहले मक्का में सबसे कम थे। और ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बरों को हमेशा मालो दौलत में बहुत आगे नहीं किया, और कमज़ोर मालो दौलत में कमज़ोर लोगों को ही नबी मुंतखब फरमाया। और फिर ये कि अरब के बड़े बड़े नाज और नाम में पले हुए लोग मौजूद थे, जिनके वालिदैन पूरी सपोर्ट के साथ अभी तक उनके साथ थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि पैदाइशी यतीम थे, इस वजह से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अपने हम असर लोगों से कम
वो लोग उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ रहे थे, इसलिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने में कोई कसर हाथ से जाने नहीं देते थे। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करके कह रहे थे कि वो शख्स जो नबूवत का दाई है, तू नबूवत का दावा कर रहा है तू, और तू हमें हमारे बाप दादा के उस बड़े दीन से फेरना चाह रहा है जिस पे हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग काबिज थे और जिस पर हमारे पढ़े लिखे लोग अमल पैरा थे। तू उस दीन को गलत कर रहा है और चैलेंज कर रहा है और हमारे साथ टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। ये कह के उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया। और फिर ये कि हाँ, तेरा क्या ख्याल है कि हम तेरे कहने पे अपने बाप दादा के मज़हब को, जो जाना पहचाना माना गया मज़हब है, तेरे कहने पे हम उसको छोड़ के तेरी तरफ राग़िब हो जाएंगे? हम तुम्हें पागल समझ रहे हैं, यानी कि अनहोनी बात कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम पागल हो, यानी हमारे मुकाबले में किसी तरह भी नहीं हो, हमारे बाप दादा के मज़हब को चैलेंज कर रहे हो और तेरे साथ कोई बहुत बड़ी पार्टी, सियासी पार्टी भी नहीं है और तेरे वालिदैन भी नहीं हैं जो तुझे सपोर्ट करें, तुम्हारे पास माल दौलत भी नहीं है, तुम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हो, फिर हमें चैलेंज कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें पागल समझ रहे हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे बातें थीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़क्तन साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देता और जवाब सिखाता जा रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा ना जाएं। अदरवाइज़ इस तरह की जो मजाक था वो इंसान को हिला के रख देता है, जो जिस तरह का मजाक अहले अरब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। और उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला ना इल्म देना, जो अहले अरब अपने आप को अहले इल्म समझ रहे थे, वो इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता किया था। जो मालो दौलत समझ रहे थे बहुत बड़ा, वो मालो दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया था। और जो स्टेटस और रुतबा था उनका, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की देन थी। तो उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि ये अगर अल्लाह तबारक व तआला की देन है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अता कर सकता है, तो किसी ऐसे बंदे को भी अता कर सकता है जो उसका पसंदीदा हो या जिसको वो चाहे उसको अता कर सकता है हमारे अलावा। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने इल्म नबूवत अता कर दिया तो ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है और फजीलत है, जिसको चाहे वो दे दे। चूँकि देने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, कम ज़र्फ़ लोग थे, ये नहीं समझ रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तो हासिल नहीं कर रहे हैं, कि उनको ये सहूलतें मैसर नहीं हैं, तो उनको मुश्किल पेश आए या वो नामुमकिन हो उनके लिए हासिल करना। ये अल्लाह तबारक व तआला की देन है। और अल्लाह तबारक व तआला यख्तसु मन यशाउ, जिसको चाहता है उसको ख़ास करता है, वो जिसको चाहता है इल्म देता है। अगर आले अरब को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बानदान बनाया, इल्म दिया, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता कर सकता था और नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता कर सकता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सो अता कर दी और उस पर उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक होने लगा था। दूसरी बात उन्होंने ये की कि लौ तातीना बिल मलाइका इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि तुम नबी हो और तुम पर वही नाजल हो रही है और वही के बोल रहे हो, तुम जो कुछ बोल रहे हो अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहे हो, और तुम्हें एक नया मज़हब और नया दीन दिया गया है और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर चुन लिया है, नबूवत अता कर दी है, अगर ये सारे तेरे दावे सच्चे हैं तो फिर तू हमारे साथ अपने साथ कोई फ़रिश्ता ले आ, जो फ़रिश्ता तुझे सबूत दे हमें इस चीज़ का और हमें मनवा ले और हमें मानने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर तू अपने इन दावों में सच्चा है तो फिर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तू कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं लाता हमारे पास, ताकि फ़रिश्ता तुझे मनवाए और फ़रिश्ता हमारे सामने बात करे और फ़रिश्ता हमें कहे कि तू वाकई अल्लाह का नबी है। फिर फ़रिश्ते ने जब कहा तो हम मान लेंगे। मा नुज़्ज़िल अल मलाइका इल्ला बिल हक़्क़ि, अल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब दे रहा है कि फ़रिश्ते नाज़िल, अच्छा ये फ़रिश्तों का नाज़िल करना, फ़िरौन ने भी एक चैलेंज किया था कि नबी अगर मूसा अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सुने के कंगन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको डाल के क्यों नहीं भेजा और इनके साथ फ़रिश्ते क्यों नहीं आए। इसी तरह अहले मक्का ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए कहा कि तेरे साथ फ़रिश्ते क्यों नहीं आए, अगर तेरे साथ कोई फ़रिश्ता होता और तेरी मदद करता और तू हमारी तरह दुनिया में चलता फिरता खाता पीता ना होता, तेरे तमाम इंतज़ामात फ़रिश्तों के थ्रू
करवा दिए जाते तो हम मान लेते कि तू अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास बंदा है, हमें तुझ में कोई खुसूसियत नज़र नहीं आती, तो तू अपने आप को खुद ही ख़ास कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब देते हुए फरमा रहे हैं, मा नुज़्ज़िलल मलाइका इल्ला बिल हक़्क़, फ़रिश्ते नाज़िल हो जाएंगे लेकिन फ़रिश्ते हमेशा सबूत और हक़ और सच के साथ ही नाज़िल होते हैं। इनके लिए फ़रिश्ते नाज़िल नहीं होंगे, इनके सबूत के लिए, इनके डिमांड पे फ़रिश्ते नाज़िल नहीं होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फ़रिश्ते हमेशा हक़ के साथ नाज़िल हो। हक़ का क्या मतलब है? हक़ से मुराद या फिर वो नबूवत के लेके और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही लेके और सबूत लेके नाज़िल होंगे, या फिर वो वक्त जब अज़ाब, इनका लिखा हुआ वक्त पूरा हो जाएगा, इन पर अज़ाब नाज़िल किया जाएगा तो फिर फ़रिश्ते इन पर नाज़िल होंगे, या फिर हक़ के साथ जब हर किसी को फ़र्दन मौत आएगी उस पर फ़रिश्ते नाज़िल होंगे, फ़रिश्ता आएगा, या फिर क़यामत के दिन का इंतज़ार करें उस वक्त फ़रिश्ता आएगा। ये जो कुछ टाइम अल्लाह तबारक व तआला ने, कुछ वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास किए हुए हैं, इन पर फ़रिश्ते नाज़िल करेगा अल्लाह तबारक व तआला। और फ़रिश्ते नाज़िल हो जाएंगे तो इनके लिए कोई बहुत अच्छा भी नहीं होगा। और इज़न मुनज़िरीन के वो जब फ़रिश्ते नाज़िल हो जाएंगे तो इनको उस वक्त मोहलत नहीं दी जाएगी। इसी तरह फ़िरौन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि फ़रिश्तों का नज़ूल तुम्हारे लिए कोई खुशी का बाइस नहीं है, फ़रिश्ते मैं नाज़िल कर लूँगा। इसी तरह अहले मक्का से फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुम्हारे लिए फ़रिश्ते नाज़िल हो जाएंगे और उस वक्त तुम्हें कोई ढील नहीं दी जाएगी, वक्त नहीं दिया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला की ये फ़ितरत भी है कि जब वो किसी को काम को करने का फ़ैसला करता है, कुन कहता है फ़यकून हो जाता है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला एक लम्हा आगे पीछे नहीं करता। और उस वक्त किसी की मनपसंद फ़ैसले नहीं होते बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा फ़ैसले होते हैं। और उस वक्त किसी को एक लम्हा के लिए डील या मोहलत नहीं दी जाती, हाँ वो पैगम्बर हूँ या पैगम्बर की औलाद हूँ या मानने वाले हूँ या दीन को या ना मानने वाले हूँ, जो भी हो अल्लाह तबारक व तआला का वक्त जो मुकर्रर है जिस काम के लिए, वो वक्त जब पूरा होता है तो फिर उस पर अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मोमिनों के साथ भी नहीं होता, जो वक्त मुकर्रर है उस पर वो काम हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला कर लेते हैं। पैगम्बरों के लिए भी नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला ने, जो उनका वक्त मुकर्रर था उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो चाहा वो कर दिया। और इसी तरह आम लोगों के लिए और कुफ़ार के लिए और मुशरिकीन मुनकरीन के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही फरमाया कि ये तुम्हारे लिए कोई जो तुम मांग रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है भी नहीं, और जब वक्त पूरा हो जाएगा तो टलेगी भी नहीं, एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकेगी। और उस वक्त तुम मोहलत मांगोगे, उस वक्त इस टाइम की तुम्हें कदर आएगी और थोड़ा सा टाइम मांग के वापस जाने की कोशिश करोगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपनी फितरत के ख़िलाफ़ नहीं करना। आज तुम अगर चैलेंज कर रहे हो तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का चैलेंज भी होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।